जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहित आपका मैथ्स ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, तो वही चैप्टर हम पढ़ रहे थे। हम डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक पूरा बिल्कुल जड़ से और एक्सरसाइज 9.1 जिसमें हमने पढ़ा था ऑर्डर और डिग्री, वो हम कर चुके हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो है 9.2 आपका। तो उसमें अब 9.2 का जो बेसिक है वो क्या है, वो ये है कि सॉल्यूशन ऑफ जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो भाई आगे बढ़ते हैं, मतलब क्या है तो देखते हैं। यहाँ से आपका आता है 9.1 के बाद है अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होते हैं भाई, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पहले तो हम जो पढ़ रहे हैं वो लिख दूं, मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। भाई हम पढ़ के आ रहे हैं, पहले ये तो पता होना चाहिए। हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशंस, अवकल समीकरण। कोई दिक्कत है मेरे भाई? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल एंड पर्टिकुलर जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ये हम पढ़ना है। चैप्टर चल रहा है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन और उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल। तो अभी हमें ये बताओ भाई इसका कि जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन होते क्या हैं। तो जनरल सॉल्यूशन तो वो होता है कि कोई भी हमारी इक्वेशन दी है, हमने उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया। कोई भी हमारी इक्वेशन दी है उसको हमने, अब यहाँ पर कांस्टेंट होता है जिसमें कांस्टेंट इंक्लूड होते हैं, तो वो तो होता है हमारा जनरल सॉल्यूशन। और जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये होता है कि जिसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं होता, केवल डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन इंक्लूड होता है। तो वो होती है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम आगे बढ़ते हैं कि मतलब किस तरह से हमें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, वो देखते हैं हम आगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं समझाने का, तो क्यों ना हम सीधे एग्जाम्पल की तरफ चलें। जैसे कि कोई भी इक्वेशन दी है, जैसे कहेंगे कि कोई भी इक्वेशन है उसका ये हल है या नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पर दे दूँ कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी है d2/dx² प्लस y = 0 है, और वो कहें क्या y = 5x इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर भाई y = 5x जो है अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा भाई। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। मतलब ये अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कह देंगे हाँ y = 5x इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चन हैं। अब ज़्यादा कुछ इसमें समझाने का है नहीं, पूरा बेसिक मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। इसमें दिया है सत्यापित कीजिए कि फलन y = e⁻³ सत्यापित कीजिए कि फलन y = e⁻³ अवकल समीकरण इसका एक हल है। तो मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 है अवकल समीकरण दी है हमारे लिए अवकल समीकरण
डी2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 6y इज इक्व टू 0। भाई आवाज़ क्लियर आ रही है, कोई दिक्कत हुई ना है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हल है वो कह रहे हैं कि सत्यापित कीजिए कि y इज इक्व टू ई की पावर माइनस 3x इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल है या नहीं है, ये हमें सत्यापित करना है, प्रूव करना है। तो भाई देखो किस तरह से प्रूव करेंगे। भाई जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, अगर इसका सॉल्यूशन है तो इसे सेटिस्फाई करेगा, तो भाई सेटिस्फाई करेगा। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कह देंगे कि हाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो मैं इसको 1 डाल रहा हूँ, तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम 1। अगर सॉल्यूशन की बात करूँ तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, किस तरह से सॉल्यूशन करना है हमें इसका। तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम 1, और 1 क्या है, 1 इक्वेशन है y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 3x। तो अब देखो यहाँ जो इक्वेशन दी है हमको, उसमें डी2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और y। तो हम इन सब की वैल्यू यहाँ पर LHS में रख दें और 0 आ जाए। अगर 0 के इक्वल आ गया, RHS 0 आ गया, तो हम कह देंगे कि y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 3x इस इक्वेशन का हल है। मतलब y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 3x इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है। तो हम यहाँ से निकालते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से अगर मैं निकालूँ डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर लिख देंगे हम डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो भाई हमको क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स और e की पावर माइनस 3x। देखो भाई जैसा कि मैंने बताया था कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के लिए आपके इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट और डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। तो जब तक नहीं होंगे तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन समझ नहीं आएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 3x। अब ई की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है ई की पावर x, ई की पावर x की जगह पे माइनस 3x है, माइनस 3x का फिर से होगा डिफरेंशिएशन, तो वो हो जाएगा माइनस का 3, मतलब माइनस का 3, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। ये मिल गया हमको, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स मिल गया। अगला हम इसका फिर से डिफरेंशिएट कर दें, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया तो यहाँ से मिल जाएगा, इसका करेंगे तो डी2 वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा, डी2 वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 3, तो ये कांस्टेंट है, e की पावर माइनस 3x का फिर से होगा क्या, माइनस का 3 e की पावर माइनस 3x, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, मतलब डी2 वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो हमको मिलेगा वो ये मिल जाएगा 9 e की पावर माइनस 3x, ये मिल जाएगा। तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स मिल गया, डी2 वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिल गया, और y इज इक्व टू ई की पावर माइनस 3x, ये तो हमको दिया ही है। तो मैं क्यों ना इसको, उसको तो 1 डाल दिया, इसको सेकेंड डाल दूँ, इसको थर्ड डाल दूँ और इसको फोर्थ डाल दूँ, कोई दिक्कत? तो ये आप नोट करो, बाकी मैं इसको साफ करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ आगे। इक्वेशन तो नहीं मिटा सकते हम, क्योंकि ये जो इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट करनी है। ये सब दिया है मेरा। तो अब फ्रॉम 1 जो इक्वेशन दी थी, तो यहाँ मैं लिखूंगा गिवन इक्वेशन इज, जो दी हुई इक्वेशन है वो क्या है, डी2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, वही ऊपर तक दिख रहा है, माइनस 6y इज इक्व टू 0, ये इक्वेशन दी है। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, जो 2 एंड 2 3 और फोर्थ वाली जो इक्वेशन है इनकी वैल्यू है वो इसमें पुट कर रहा हूँ। तो देखो भाई क्या मिलता है ये LHS है, LHS मैंने ले लिया। LHS अगर लेके चलेंगे, अगर 0 आ रहा है तो कह देंगे कि हाँ y इक्वल टू ई की पावर माइनस 3x इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर डी2 वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर रखूँगा, वो है 9
ई की पावर माइनस 3x, कोई दिक्कत, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, माइनस का 3 ई की पावर माइनस 3x, ठीक है भाई, नहीं है, और माइनस का ये 6 और बाई बराबर जो है वो दिया है ई की पावर माइनस 3x। तो यहाँ से ये मिल जाएगा मुझको 9 ई की पावर माइनस 3x और प्लस माइनस माइनस होगा, 3 ई की पावर माइनस 3x ये मिला और माइनस का 6 ई की पावर माइनस 3x ये मिला, तो ये मिल जाएगा माइनस का 9 ई की पावर माइनस 3x मिल जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट, प्लस माइनस, तो ये मुझको मिल गया 0। ये RHS मिल गया मुझे, मतलब हमने इनकी वैल्यू रखी और सॉल्व करने पे हमको 0 मिल गया। अब 0 मिल गया तो हम यहाँ पर लिख देंगे हेंस y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 3x इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमको ये शो करना था, हो गया, बड़ी आसानी से हमने इसका सॉल्यूशन किया है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट करिए, आप लोग इसको नोट करिए भाई। मुझे नहीं लगता कि डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर में हमें किसी भी बात की दिक्कत होने वाली है। अगर हमारा डिफरेंशिएशन क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, हम पढ़ेंगे बेसिक से, और जहाँ भी दिक्कत आएगी तो उसके लिए हम हैं। तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ, बाकी बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है भाई, इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2 मैंने कराया, एग्जाम्पल 3 है, कह रहे सत्यापित कीजिए कि फलन y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x ए बी बिलोंग्स टू आर, अवकल समीकरण d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई का हल है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यह आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल 3 कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं क्वेश्चन को रेड से लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल 3 है, दिया है फलन y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू r। मतलब ये कोई अवकल समीकरण, ये दिया है y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x अवकल समीकरण। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो हमें क्या दी है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 का हल है नहीं है। हमें ये दिखाना है कि ये जो सॉल्यूशन दिया है इसका y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। सेम एग्जांपल है जैसा कि हम करते हैं, तो हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं भाई। इसको मैं वन डाल दे रहा हूँ, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रेड में आपको दिक्कत हो रही होगी तो हम ब्लैक से नोट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन यहाँ पर लिखेंगे गिवन, भाई हमको ये दिया है y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। आप समझते चलें, लिखने की जल्दबाजी ना करें, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप बहुत आराम से तसल्ली से लिख सकते हैं। अगर जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप कैसे समझेंगे। तो बढ़ते हैं, गिवन y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x दिया है, हमको क्या चाहिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो हम इसका क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू
एक्स, वी गेट, देखो हमको क्या मिलेगा भाई, यहाँ से मिल जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्व टू ए कॉज एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है भाई, माइनस साइन एक्स प्लस बी, इसका साइन एक्स का होता है कॉज एक्स, ठीक है। तो ये dy अपॉन डी एक्स जो हमको मिल गया, ये जो dy अपॉन डी एक्स हमको मिल गया वो मिल गया माइनस का a साइन एक्स प्लस का b कॉज एक्स। कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे इसी का मैं दोबारा अगर डिफ्रेंशिएशन कर दूं, क्योंकि हमको तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं अगेन डिफ्रेंशिएशन, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, भाई यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसी इक्वेशन का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन किया होगा, तो ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। अब माइनस ए साइन एक्स है, तो माइनस ए तो कांस्टेंट है मेरा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉज एक्स प्लस बी, कॉज एक्स का होगा माइनस का साइन एक्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरा माइनस का ए कॉज एक्स और माइनस का बी साइन एक्स, ये बन जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन डाल दिया 2, इसको डाल दिया 3। तो अब देखते हैं फ्रॉम 1, 2 एंड 3, तो देखो भाई हमको क्या मिलेगा, इक्वेशन हमको दी थी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन जो दी थी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 दी थी। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर दें d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, हमको मिल जाएगा माइनस का a, या सीधे मैं LHS लिख रहा हूँ इसका, और RHS हम 0 दिखा देंगे। तो LHS हमारा जो है वो ये है, तो मैं यहाँ पर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू लगा रहा हूँ माइनस का a कॉज एक्स प्लस का प्लस नहीं माइनस b साइन एक्स प्लस y, प्लस का y है भाई। एक बात तो यहाँ पर प्लस का y है, और क्यों ना मैं y की वैल्यू लगा दूँ a कॉज एक्स प्लस b साइन एक्स, तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू लगा रहा हूँ, और y की वैल्यू है a कॉज एक्स प्लस b साइन एक्स। ये टर्म माइनस की है, ये टर्म प्लस की है, कैंसिल आउट, ये टर्म माइनस की है, ये प्लस की है, कैंसिल आउट। यहाँ मिल गया मुझको क्या, 0, और ये RHS है। तो आप ये नोट करें, यहाँ पर हम लिख देंगे, इसके बाद लिखना है आपको अतः, इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे इंग्लिश वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इंग्लिश हिंदी वालों को भी। तो हमें लिखना क्या है, हैंस या 10 कुछ भी लिख सकते हैं, हैंस y इज इक्व टू a कॉज एक्स प्लस b साइन एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, एग्जाम्पल 3 था, बहुत अच्छे से हमने कर लिया। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटाता हूं। तो ये 2 एग्जाम्पल थे आपके। यहाँ 2 एग्जाम्पल से आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा कि हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे शो करना है। तो पहली जो 9.2 एक्सरसाइज है आपकी, वो तो यही है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, सॉल्यूशन दिया होगा, और आपको शो करना है कि क्या ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो इतनी बात आपकी क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे आती है एक्सरसाइज 9.2। तो एक्सरसाइज 9.2 की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 का पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं y इज इक्व टू ई की पावर x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 1 है y इज इक्व टू ई की पावर x प्लस 1, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो दी है हमको y डबल डैश प्लस
प्लस नहीं माइनस है, बाई डबल डैश माइनस बाई डैश इक्वल्स टू 0 का सॉल्यूशन है या नहीं है, ये हमको शो करना है। तो करते हैं भाई, इसको हम क्या डालते रहे 1, इसको 1 डाल दिया, सॉल्यूशन में लिखूंगा, तो सॉल्यूशन में लिखूंगा, तो देखो भाई किस तरह से करते हैं। हमें दिया है, यहां से लिखेंगे गिवन y इज इक्व टू ई की पावर x प्लस 1, ये हमको दिया है, कोई दिक्कत। तो अब y इज इक्व टू ई की पावर x प्लस 1 है, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूं एक बार, तो यहां पर लिखूंगा डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, देखो भी क्या मिलेगा। अगर y का डिफ्रेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में तो y डैश मिलेगा, या तो मैं y डैश लिख दूं या dy अपॉन dx लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली। ये सब आपका बेसिक में क्लियर कर चुका हूं। तो y डैश इज इक्व टू ई की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है भाई, e की पावर x प्लस 1 का 0, कोई दिक्कत। तो y डैश बराबर जो मुझको मिल गया वो e की पावर x मिल गया। इसी का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन कर दूं तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा भाई, देखो इसी का दोबारा से y डैश का जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो मिलेगा हमको y डबल डैश, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। y डबल डैश क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो आगे बढ़ते हैं, e की पावर x का क्या होगा भाई, e की पावर x, मतलब हमें यही मिलेगा। तो इसको मैं 2 डाल दे रहा हूं, इसको 3 डाल दे रहा हूं, तो यहां से लिखेंगे हम नाउ यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 in 1, समझ में आया, वी गेट यूजिंग 2 and 3 in 1 वी गेट। देखो हमको क्या मिलेगा, ये वैल्यू हम 1 में पुट कर रहे हैं, तो जो 1 इक्वेशन है वो है y डबल डैश माइनस वाई डैश, LHS ले रहा हूं मैं इसका, y डबल डैश माइनस वाई डैश। तो यहाँ पर जो वैल्यू अगर इसकी रखूंगा मैं y डबल डैश की, तो वो आएगा e की पावर x, और यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है y डैश भी e की पावर x है, तो माइनस का e की पावर x जो कि हमको मिल गया 0, और ये मिल गया RHS। कितना आसान क्वेश्चन था, हल हुआ सवाल। अगर चम्मच होती तो आप खा लेते, चम्मच थी नहीं भाई, ये दिक्कत है। तो ये आ गया, तो हम क्या लिखेंगे भाई, 10 y इज इक्व टू ई की पावर x प्लस 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत, बहुत अच्छे से, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो दिया है y इज इक्व टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, ये सॉल्यूशन है, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो दी है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्व टू 0। तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 ये मिलेगा y इज इक्व टू, दे रखा है हमको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। भाई देखो बेसिक क्लियर है, तेजी से करते हैं हम। बेसिक में कोई दिक्कत होगी तो आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन दी है y डैश माइनस 2x प्लस y डैश माइनस 2x माइनस 2 है, माइनस 2 इज इक्व टू 0। तो ये इक्वेशन दी है, इसको सॉल्व करते हैं हम। ये इक्वेशन दी है, इसको मैं 1 डाल रहा हूँ, सॉल्यूशन में लिखेंगे इसके हम देखो भाई यहाँ से लिखूंगा गिवन
y इज इक्व टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, y इज इक्व टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर दें तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा भाई हमको, वी गेट, देखो क्या मिलेगा यहाँ से, y डैश इज इक्व टू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस 2x का हो जाएगा 1 प्लस c का 0, c कांस्टेंट है, c का 0 हो जाएगा, तो y डैश बराबर हमको मिलेगा 2x प्लस 2, नहीं मिलेगा। इसको मैं 2 डाल दे रहा हूँ, इक्वेशन 2 डाल दी। इसका मैं अब भाई दोबारा तो हमें करना ही नहीं है भाई, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो y डैश माइनस 2x माइनस 2 है, मतलब हमारे लिए y डैश पर्याप्त है इस इक्वेशन का खेल खत्म करने के लिए। तो देखते हैं भाई, यहाँ पर रखेंगे नाउ यूजिंग इक्वेशन 2 इन 1। देखो भाई क्या मिलेगा हमको, इक्वेशन एक बार मैं चेक कर लूँ, y डैश माइनस 2x, y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0 ही है, ठीक है। तो हम यहाँ से रखते हैं, इक्वेशन दी है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्व टू 0, तो मैं इसका LHS ही ले रहा हूँ, 0 हम शो कर दे रहे हैं, तो LHS होगा ये है। तो y डैश की अगर वैल्यू मैं रखूँगा तो y डैश बराबर क्या है 2x प्लस 2 और माइनस का 2x माइनस 2, तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा है कराने लायक है। देख रहे हो जो प्लस में मिल रहा है भाई माइनस में लिख रहा है, देख रहे हो विनोद, देख रहे हो विनोद, ये क्वेश्चन करने लायक है भाई, सब कट गया और 0 मुझको मिल गया, तो 0 आ गया RHS। तो यहाँ से लिखेंगे y इज इक्व टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी इज द सॉल्यूशन ऑफ, देखो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले नहीं है, लेकिन ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो बेसिक क्लियर कराने वाले क्वेश्चन है। देखो मैथ एक ऐसी चीज़ है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आने वाला, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ज़बरदस्त। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने कैसे एक किसी भी कोई भी सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हम कैसे शो करेंगे कि वो किसी भी डिफरेंशियल दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, तो वो सीखा हमने। और बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे हम वो कर चुके। तो इसमें हमने बेसिक सीखा कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन का और 2 एग्जाम्पल किए, 2 क्वेश्चन किए। तो इस तरह से आप पढ़ते रहिए, देखो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आप मेरे साथ मेहनत करते रहिए और आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।